आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अपलोड फाइल्स फ्रॉम गूगल शीट्स टू वन ड्राइव। तो आज के इस ऑटोमेशन में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम गूगल शीट और वन ड्राइव के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं कि जैसे आप गूगल शीट की रो में कोई नई फाइल का लिंक ऐड करें तो सेम फाइल वन ड्राइव में जाके हो जाए अपलोड, वो भी ऑटोमेटिकली। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नई रो ऐड होना गूगल शीट में और हमारा एक्शन होगा अपलोड हो जाना वही सेम फाइल वन ड्राइव में जाके। तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे मैं पूरा ऑटोमेशन बना रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरी एक गूगल शीट जिसको मैंने नाम दिया है सीड फाइल्स का। अब हम चाहते हैं कि जब भी हम इस गूगल शीट में कोई नई फाइल यूआरएल ऐड करें या नाम ऐड करें तो ऑटोमेटिकली जो सेम फाइल है वो वन ड्राइव में हो जाए अपलोड, वो भी ऑटोमेटिकली। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट और वन ड्राइव के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं यह है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो क्लिक करें साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पेबली कनेक्ट का, इसलिए हम क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। और एक्सेस नाउ पे क्लिक करती अब हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे और क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे ही मैं क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां में इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मैं इसे नाम देता हूँ अपलोड फाइल्स फ्रॉम गूगल शीट्स टू वन ड्राइव। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि जब भी हम गूगल शीट की रो में कोई नया डेटा ऐड करें, कोई नया फाइल यूआरएल ऐड करें तो ऑटोमेटिकली सेम फाइल वन ड्राइव में हो जाए अपलोड। चलते हैं पेबली कनेक्ट पे, क्लिक करते हैं क्रिएट पे। और देखिए क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन हुई हैं ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो हमारा पूरा ऑटोमेशन है वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होता है। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन क्या होगी? आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल शीट। गूगल शीट में जैसे हम कोई नई रो में डेटा ऐड करें तो हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो रन करने लग जाए और वही सेम फाइल वन ड्राइव में हो जाए अपलोड। ट्रिगर इवेंट पे हम सेलेक्ट करेंगे न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। और देखिए ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करती हमको यहाँ पे दिया गया एक वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करना। तो आज वेबहुक यूआरएल की मदद से हम पेबली कनेक्ट और गूगल शीट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड करेंगे कि जो भी गूगल शीट का डेटा है वो ऑटोमेटिकली पेबली कनेक्ट के पास हो जाएगा कैप्चर। तो देखिए यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इस वेबहुक यूआरएल का यूज़ करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि इसका यूज़ हमको कैसे करना है। ये वेबहुक यूआरएल हमको यहाँ से करना है कॉपी, जाना है हमारी गूगल शीट पे, फिर आपको क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे, एड-ऑन्स पे और जाना है गेट एड-ऑन्स पे। जैसे आप गेट एड-ऑन्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। यहाँ पे आपको सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबहुक्स। पेबली कनेक्ट वेबहुक्स आपको अपने सिस्टम में करना है इंस्टॉल। तो देखिए आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ कि आपको आगे क्या करना है। जैसे आप पेबली कनेक्ट वेबहुक्स अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे तो देखिए आप जैसे फिर क्लिक करेंगे एक्सटेंशंस पे तो पेबली कनेक्ट वेबहुक्स आपको यहाँ पे बॉटम पे शो हो रहा होगा। आपको जाना है इसके इनिशियल सेटअप पे। जैसे आप इनिशियल सेटअप पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे ये हमसे मांगेगा वेबहुक यूआरएल एंड ट्रिगर कॉलम। तो आपको याद होगा पेबली कनेक्ट में हमको एक वेबहुक यूआरएल मिला था, यही वेबहुक यूआरएल हमको यहाँ से करना है कॉपी, जाना है हमारी गूगल शीट में और इसको करना है हमको यहाँ पे पेस्ट। फिर आता हमारे सामने ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारा लास्ट अपडेटेड कॉलम। तो देखिए हमारी स्प्रेडशीट का जो लास्ट अपडेटेड कॉलम है वो है कॉलम बी, तो ये होगा हमारा ट्रिगर कॉलम। तो सबसे पहले तो हम ऐड करते हैं इस गूगल शीट में कोई डेटा। तो मान लीजिए मैं एक फाइल यूआरएल और एक नेम इस फाइल को दे देता हूँ। ये पूरा डेटा मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। फिर हम वेबहुक यूआरएल की मदद से जो भी डेटा इस गूगल शीट का वो भेज देंगे पेबली कनेक्ट के पास। तो सबसे पहले ऐड करते हैं इस गूगल शीट में एक डेटा। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस गूगल शीट में डेटा एंटर कर दिया है। तो मान लीजिए ये है मेरी फाइल का यूआरएल और ये है मेरी फाइल का नाम PHP कोर्स। तो ये जो पूरा डेटा ये हमको भेजना है पेबली कनेक्ट के पास। तो देखिए वापस क्लिक करेंगे हम एक्सटेंशंस पे, जाएंगे पेबली कनेक्ट वेबहुक्स पे, इनिशियल सेटअप पे। और याद करिए पेबली कनेक्ट पे हमको जो वेबहुक यूआरएल मिला था इसको हम करेंगे कॉपी, जाएंगे हमारी गूगल शीट पे और यहाँ हमको इसको करना है पेस्ट। इसी वेबहुक यूआरएल की मदद से आज हम गूगल शीट और पेबली कनेक्ट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर देंगे कि जैसे आप इस गूगल शीट में कोई नई रो में डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डेटा पेबली कनेक्ट के पास हो जाएगा कैप्चर। तो वेबहुक यूआरएल पेस्ट करने के बाद हमारे सामने आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम है हमारा कॉलम बी, क्लिक करते हैं सेंड टेस्ट पे।
तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये जो पूरा डेटा है इस गूगल शीट का वो पब्लिक कनेक्ट के पास हो चुका होगा कैप्चर। अब क्लिक करना है हमको सबमिट पे, इसको करेंगे हम बंद। इसके बाद आपको एक स्टेप और करनी है, आपको वापस क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे, जाना है पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स पे और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर करना है टिक। जैसे आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे तो आप जब भी इस पर्टिकुलर गूगल शीट में कोई भी रो में डेटा एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डेटा पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाएगा कैप्चर। अब चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पर, वहाँ पे हम चेक करते हैं क्या वहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हुआ है या नहीं। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और देखिए हमको यहाँ पे इंस्टेंटली एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारा ट्रिगर कॉलम, ये था हमारी स्प्रेडशीट का नाम, ये था हमारा जो कोर्स हमने अपलोड किया था, जो फाइल हमने अपलोड करी थी उसका नाम। तो देखिए ये है सबसे मेन डिटेल, जो हमारी फाइल का यूआरएल है पीएचपी कोर्स पीडीएफ। तो ये हमारी फाइल का यूआरएल, यही फाइल हमको अपलोड करनी है वन ड्राइव में। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल शीट और पब्लिक कनेक्ट के बीच में कैसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे आप गूगल शीट में कोई नई रो में डेटा ऐड करेंगे तो इंस्टेंटली उसका जो रिस्पॉन्स है वो पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाएगा कैप्चर और फिर पब्लिक कनेक्ट की मदद से हम उस फाइल को अपलोड कर देंगे गूगल ड्राइव में। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि हमारी होने वाली है एक्शन स्टेप। तो एक्शन स्टेप पे हमको चूज करना है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में एक फाइल करना चाहते हैं अपलोड। एक्शन इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे अपलोड अ फाइल, क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और अब वन ड्राइव के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। जाना है हमको एंड कनेक्शन पे, कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। तो देखिए मेरा वन ड्राइव का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे और एक्सेस दे देंगे पब्लिक कनेक्ट को माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव से कनेक्ट करने के लिए। तो देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा वन ड्राइव का अकाउंट है वो पब्लिक कनेक्ट से यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। अकाउंट कनेक्ट होते ही सबसे पहले हमारे सामने आ रही है ये फॉलोइंग फील्ड्स लाइक फोल्डर लिस्ट, फाइल नेम एंड फाइल यूआरएल। तो फोल्डर लिस्ट आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव के अकाउंट में इतने सारे मैंने फोल्डर क्रिएट करके रखे हैं। तो किस पर्टिकुलर फोल्डर में हमको फाइल करनी है अपलोड, तो मान लीजिए मेरे को इस पर्टिकुलर फोल्डर में जो गूगल शीट से जो भी फाइल आ रही है वो करनी है अपलोड। तो ये फोल्डर में करता हूँ ओपन। तो देखिए फोल्डर का नाम है फाइल्स एंड फोल्डर। तो पब्लिक कनेक्ट पे चलेंगे और ये फोल्डर हम यहाँ पे कर लेंगे चूज फाइल्स एंड फोल्डर। मेरे को इस पर्टिकुलर फोल्डर में सारी फाइल करनी है अपलोड, जो भी गूगल शीट में डेटा एंटर हो रहा है वही सेम फाइल हमको अपलोड करनी है फाइल्स एंड फोल्डर वाले फोल्डर में। इसके बाद आता हमारे सामने फाइल नेम एंड फाइल यूआरएल। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का, पर मैपिंग का यूज करने से पहले मैं आपको बता दूं जो भी फाइल नेम हम यहाँ पे एंटर करेंगे उसके आगे हमको एक्सटेंशन जरूर लगाना है, तभी जो फाइल है वो होगी वन ड्राइव में ओपन। तो इसके लिए हम यूज करेंगे पब्लिक कनेक्ट के एक फीचर का जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटर। तो देखिए ये जो हमारा फाइल यूआरएल है इस पे जो हमको फाइल का नेम है इसमें हमको एक्सटेंशन के साथ मिल रहा है php कोर्स pdf.pdf। तो ये जो फाइल नेम है ये हम कर लेंगे एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फॉर्मेटर की मदद से। तो क्लिक करते हैं इस प्लस बटन पे और यहाँ पे यूज करते हैं हम पब्लिक का एक फीचर जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटर। टेक्स्ट फॉर्मेटर की मदद से इस टेक्स्ट को हम कर लेंगे स्प्लिट। एक्शन इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे स्प्लिट टेक्स्ट, क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और देखिए फिर जैसे ही हम टेक्स्ट फॉर्मेटर कनेक्ट करेंगे सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है टेक्स्ट टू स्प्लिट, सेपरेटर एंड सेगमेंट इंडेक्स। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था उसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। तो देखिए जो टेक्स्ट टू स्प्लिट आपको दिखा रहा है, जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। तो देखिए जो फाइल यूआरएल है इस फाइल यूआरएल में से हमको एक्सट्रैक्ट करना है हमारे फाइल का नेम। तो ये था हमारी फाइल का नेम एक्सटेंशन के साथ, ये मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। तो देखिए मैंने कर दिया यहाँ पे मैप। फिर आता हमारे सामने सेपरेटर। तो सेपरेटर क्या है हमारा, सेपरेटर है हमारा स्लैश। इस स्लैश के बाद का जो भी डेटा है, जो भी फाइल नेम है वो हमको चाहिए, तो यहाँ पे मैं सेपरेटर में लगाऊंगा स्लैश। फिर हमको चूज करना है सेगमेंट इंडेक्स। तो सेगमेंट इंडेक्स से हमारा लास्ट, ये जो लास्ट वाला इंडेक्स है, ये जो सेगमेंट इंडेक्स है ये जो लास्ट में आ रहा है, इसलिए हम सेगमेंट इंडेक्स में चूज करेंगे लास्ट। तो देखिए ये जो सेपरेटर में मैंने स्लैश लगाया है इसके बाद का जो भी नेम है ये नेम हमको चाहिए हमारी फाइल के लिए। तो मैंने सेपरेटर में लगाया है स्लैश और सेगमेंट इंडेक्स मैंने चूज किया है लास्ट। अगर सेगमेंट इंडेक्स हम फर्स्ट चूज करते तो स्लैश के पहले का जो पूरा डेटा ये हमको मिल जाता, सेकंड लास्ट चूज करते तो ये 0 1 हमको मिल जाता, पर हमको चाहिए लास्ट, क्योंकि जो स्लैश के बाद का जो लास्ट वाला पार्ट है ये हमारी फाइल का नेम, इसलिए मैंने सेगमेंट इंडेक्स में चूज किया है लास्ट। मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है। तो ये है हमारी फाइल का नेम php course.pdf एक्सटेंशन के साथ। अब ये जो फाइल का नेम है ये हम यहाँ पे कर देंगे मैप हमारी वन ड्राइव के अकाउंट पे। तो वापस क्लिक करते हैं कनेक्ट पे, क्योंकि ये जो कनेक्शन है इसको हमको रिफ्रेश करना पड़ेगा। सिलेक्ट रखूंगा मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन, क्लिक करूंगा सेव पे। देखिए फोल्डर लिस्ट हमारी है फाइल्स एंड फोल्डर, मेरे को इस पर्टिकुलर फोल्डर में फाइल अपलोड करनी है तो फोल्डर लिस्ट रहेगी सेम। फाइल नेम हम यहाँ पे कर देंगे मैप। तो देखिए फाइल नेम मैं कैसे मैप करूंगा, टेक्स्ट फॉर्मेटर की मदद से अभी हमने एक फाइल नेम फॉर्मेट किया था, ये आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आ गया हमारी फाइल का नेम php course.pdf।
यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में हमको साफ लिखा हुआ था कि राइट द फाइल नेम विद प्रॉपर एक्सटेंशन विच यू आर अपलोडिंग। अगर आप कोई इमेज अपलोड कर रहे हैं तो उसका नेम .jpg, पर हम पीडीएफ फाइल अपलोड कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे मैंने फाइल के आगे एक्सटेंशन जरूर लगाना है, इसलिए .pdf हमने लिया है। फिर आता है हमारा फाइल यूआरएल। तो फाइल यूआरएल हम हमारी फर्स्ट स्टेप गूगल शीट से कर देंगे मैप। तो ये था हमारी फाइल का यूआरएल जो हमको अपलोड करनी है, ये भी मैंने यहाँ पे कर दी है मैप। फाइल हम रखेंगे डिफॉल्ट। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट के बटन पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे वन ड्राइव में ऑटोमेटिकली ये सेम फाइल हो जाएगी अपलोड। चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे, क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको इंस्टेंटली एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पांस है। इसका मतलब वन ड्राइव में ऑटोमेटिकली सेम फाइल हो चुकी होगी अपलोड। तो चलते हैं वन ड्राइव के फोल्डर में और वहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या वहाँ पे कोई फाइल अपलोड हुई है या नहीं। इसको करते हैं हम रिफ्रेश और देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे फाइल हो चुकी है अपलोड phpcourse.pdf के नाम से। इस फाइल को हम करते हैं ओपन। तो देखिए वही सेम फाइल जो हमने गूगल ड्राइव में ऐड करी थी न्यू रो में, वही सेम फाइल एज अ पीडीएफ यहाँ पे हो चुकी है ऐड हमारे वन ड्राइव के फोल्डर में। तो चलते हैं गूगल शीट पे। तो देखिए इस फाइल के यूआरएल को हम करते हैं कॉपी, इसको हम ओपन करते हैं न्यू टैब पे। तो देखिए यही सेम फाइल जो हमने गूगल शीट की रो में ऐड करी थी, जिसका लिंक हमने गूगल शीट की रो में ऐड किया था, यही फाइल वन ड्राइव में आके हो चुकी है अपलोड। इसका मतलब जो कनेक्शन हमने बिल्ड किया था इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप हमने पूरा ऑटोमेशन क्रिएट कर लिया था, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन है गूगल शीट और हमारी एक्शन एप्लीकेशन थी माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। और मैं आपको बता दूं ये जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। जैसे आप गूगल शीट की रो में कोई नया डेटा एंटर करेंगे या कोई नई फाइल का लिंक ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली वही सेम फाइल वन ड्राइव में जाके हो जाएगी अपलोड। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां भी इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@public.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.public.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।